हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में। क्योंकि यार देखो, आने वाला एपिसोड जो है ना, फिलहाल एकदम अलग ही ट्रैक पर चले गया है। कहां पर कॉलेज के अंदर इतना हैपनिंग मूवमेंट्स देखने को मिल रहे थे, कल्चर फेस्ट देखने को मिल रहा था, और उसके बाद लग रहा था कि यहां पर ईशान और सभी की जो स्टोरी लाइन है वो ट्रैक पर आ जाएगी। पर सीरियल के मेकर्स को अचानक से चलते चलते पता नहीं क्या हो गया कि हाईवे से सीधा उन्होंने कहानी को गली में घुसा लिया और एकदम धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है। और लोगों के कमेंट आना शुरू हो गए हैं कि भाई अब कुछ दिनों से है ना सीरियल बोर करने लगा है। अब देखिए, अगर आप नंबर 1 की टीआरपी को लेकर चल रहे हैं तो ये शब्द आपके लिए काफी भारी पड़ सकते हैं। तो यहां पर सीरियल के मेकर जो है बड़ा कुछ हमारे लिए करते हुए आने वाले एपिसोड में नजर आ सकते हैं। और आखिरकार क्यों सीरियल के मेकर्स ने अचानक से कहानी को इतना ज्यादा बदल दिया, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले। तो करना कुछ भी नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड आपका सवाल आया है तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपके सवालों पर मैं लगातार वीडियोस बनाता रहता हूं। तो उसके लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और आपके सवाल भी आपके नाम साथ आप भेज सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आने वाले एपिसोड के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी के बारे में। तो यहां पर पूरी तरीके से कहानी निनाद के ऊपर कर दी है, क्योंकि एक तरफ सभी को अपने कॉलेज के फंक्शंस वगैरह को देखना है। उसकी जिम्मेदारी वो छोड़कर आ गई है अपनी फ्रेंड के ऊपर कि अब तो संभाल लेना, मेरे आजोबा की तबीयत थोड़ी खराब है और बहुत सारे पैसों का इंतजाम भी करना है। दूसरी ओर सभी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी इस तरीके से मार ली है क्योंकि यहां पर रीवा को, जिसे उसे देखते भगा देना चाहिए था, यहां पर सभी खुद रीवा को अंदर जाने का रास्ता दिखाने वाली है कि आप अंदर जाइए, इंटरव्यू दीजिए। बिकॉज एजुकेशन बोर्ड का लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो भोसले इंस्टीट्यूशन को हक ही नहीं बनता है आपको रोकने का। और सभी ऐसे कुछ इलीगल फंडे लगाकर रीवा को भेज देगी अंदर, और रीवा का यहां पर सिलेक्शन अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, एजुकेशन बोर्ड के मेंबर वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तो यशवंत हो, चाहे ईशान हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यहां पर फाइनेंशियली तौर पर भोसले इंस्टीट्यूशन पहले ही जो है काफी बड़ी प्रॉब्लम झेल रहा है। तो यहां पर उन्हें रीवा को ना चाहते हुए ही रखना पड़ेगा। अब देखिए, वो कहते हैं ना कि जब विलेन को विलेन दिखाना होता है ना, तो विलेन बहुत पावरफुल होता है, लेकिन जब किसी और को दिखाना होता है तो विलेन के पास कुछ नहीं होता करने के लिए। और विलेन सारी चीजें बस ऐसे आंख बंद करके देखता रहता है कि हाँ भाई, जो हो रहा है मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो पावर ही नहीं है। अब यहां पर जो यशवंत इतना पावरफुल दिखाया गया, ईशान इतना पावरफुल दिखाया गया है, मतलब कॉलेज का खुद मालिक। देखो, माना कि गवर्नमेंट से उसको फंड मिलता है, ट्रस्ट मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मालिक के कोई अधिकार नहीं होते। होता है भाई, बहुत पावरफुल होता है। डायरेक्टर ही होता है कॉलेज का, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर सीरियल में अब रीवा का पलड़ा भारी दिखेगा सभी के सपोर्ट के साथ, बिकॉज यहां पर एजुकेशन बोर्ड में उसका चयन होने वाला है। अब देखिए, चयन हो तो हो, पर मेरे मन में तो ये सवाल आया कि यार मतलब कोई भी मूठ अगर प्रोफेसर बन रहा है विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी डिग्री के, यहां पर कुछ भी हो रहा है। मतलब यहां पर रीवा लंदन से फेल होकर आई है और फेल होने के बाद इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ा रही है। मतलब वहां का फेलियर यहां पर अगर प्रोफेसर और बच्चों को टॉपर बनाएगा, मतलब ये कौन सी रणनीति है भाई, मुझे तो समझ में नहीं है। अगर आपको समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मतलब फेल होने के बाद कौन बड़ा प्रोफेसर की नौकरी ऐसे बांट रहा है। और जब बात एजुकेशन बोर्ड की है तो एजुकेशन बोर्ड वाले तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट विंग होती है ना, तो आखिरकार वो लोग इतने बेवकूफ कब से बन गए कि यहां पर एक फेलियर को उन्होंने प्रोफेसर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर चुन लिया है। यह बड़ा सवाल भी निकलकर सामने आया। आने वाले एपिसोड में ईशान जो है रीवा को जलाने के लिए ही ठीक, रीवा से पीछा छुड़ाने के लिए ही ठीक यहां पर सभी के साथ आपको नजर आएगा। और जब रीवा सभी को देखने वाली है तो जो दोस्ती की शुरुआत हुई है वो दुश्मनी में बदलते हुए नजर आएगी। बताने की जरूरत है नहीं कि स्टोरी लाइन कैसे टर्न होने वाली है। डेफिनेटली जो रीवा है हमारी, वो टर्न हो जाएगी नेगेटिव में। चाल और साजिशों का दौर चलना शुरू होगा। यहां पर रीवा को लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसे लगेगा कि अब गिव अप करना ही होगा, बिकॉज ईशान सभी के साथ मूव ऑन कर चुका है। तो अक्का साहब देखने वाली है कि ईशान सभी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, तो वो रीवा को कहने वाली है कि नहीं, अब तुम इस कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आ ही गई हो तो तुम्हारा अब मैं साथ दूंगी, इस सभी को तुम्हें रास्ते से हटाना है। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ने वाली है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। अब चलती है उस मोमेंट की ओर, जिसका उस सवाल की ओर जिसने आप लोगों का बहुत ज्यादा आ रहा था कि आखिरकार अचानक से स्टोरी लाइन को इतना ट्विस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ गई सीरियल के मेकर्स को। क्या कोई अलग कारण है इसका, या कोई नया मेंबर कहानी में जुड़ने वाला है, या फिर मेकर्स अचानक से क्या चाहते हैं। तो देखिए, यहां पर कहानी में जो है बड़ा टर्न आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि सीरियल के मेकर्स फिलहाल एक ऐसा टीवी सीरियल चला रहे हैं
जो कि इंडिया का नंबर 1 टीवी शो है। अब देखिए उसको चलाने के लिए उन्हें चाहिए बेहतर टीआरपी, और टीआरपी को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए उन्हें चाहिए बड़े ट्विस्ट। अब यहां पर नॉर्मल स्टोरी लाइन पर अगर चलती तो टीआरपी एक वक्त तक मिलती है, लेकिन यहां पर अगर सभी और ईशान के बीच में, रिश्तों के बीच में गहरी बॉन्डिंग या गहरी दरार देखने को मिलती है तो लोगों का इंटरेक्शन उससे ज्यादा और बढ़ेगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि उन्होंने स्टोरी के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है ताकि वो सीरियल को और ज्यादा अब खींच सके, उसे और ज्यादा आगे बढ़ा सके। बिकॉज अगर नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल इस स्टोरी लाइन के साथ कहानी बढ़ती तो कहानी को ज्यादा टाइम तक खींचना पॉसिबल है नहीं। कुछ ही दिन में आपको सभी और ईशान की शादी देखने को मिल जाती है और उसके बाद घर परिवार की स्टोरी। तो हर एक टीवी सीरियल दिखा रहा है वो नंबर 1 टीआरपी वाला कंटेंट है ही नहीं। तो ऐसे में सीरियल के मेकर्स आई थिंक कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरी लाइन को कॉलेज के अंदर ही जो है और लंबे समय तक खींचा जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए कहानी को, थोड़ा सा और खिचड़ी को पकाया जाए और उसके बाद हमारे सामने परोसा जाए। ऑल ओवर इसका ऑफिशियल रीजन तो अभी तक सामने नहीं आया है, जैसे आएगा मैं आपके पास पहुंचा दूंगा, कोशिश करूंगा आपके लिए लेकर आने की। तो कोई भी सवाल है तो आप लोग शेयर कर दीजिए। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।